हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि सीरिया जंग में बशार अल असद के मुखालिफ अरब बादशाह नाकामी कबूल करते हुए अब वापस सीरिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरब बादशाहों की बड़ी हार है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक बड़े कमांडर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की तो ये जंग इजराइल के लिए आखिरी जंग होगी और ये ख़त्म हमारी मर्ज़ी से होगी। उधर यमन में भी हूथियों ने मारिब में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस इलाके को सऊदी अरब की सपोर्ट वाली फ़ौज का आखिरी अहम गढ़ समझा जाता है। इराक़ में भी अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस ताकतें मजबूत हो रही हैं और अमेरिका, इजराइल और उनके चाहने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि लेबनान के हिजबुल्लाह का कहना है कि अरब बादशाहों ने सीरिया में बशार अल असद सरकार की कामयाबी कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने बैरूत में कल थर्सडे शाम शहादत दिवस के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि आज का दिन सारे शहीदों और उनके कुनबों के लिए ख़ास है। उन्होंने कहा कि इस्लामी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आज ताकत की ऊंचाइयों पर है और उसने इजराइल को खौफजदा कर रखा है। उन्होंने अरब बादशाहों की तारीखी हार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर का सीरिया दौरा हकीकत में सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद की कामयाबी और सीरिया मुखालिफ अरब बादशाहों की नाकामी का सबूत है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अरब हुक्मरानों ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की सरकार को गिराने के लिए ताकत और टेररिज्म का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए। सीरिया को अरब लीग से भी निकाल दिया गया, लेकिन आज वही अरब सरकारें सीरिया को अरब लीग में वापस लाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आज सीरिया के मुखालिफ अरब बादशाह सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से राब्ता कर रहे हैं, जो उनकी सीरिया के ख़िलाफ़ आतंकवाद के साथ चलाई जाने वाली जंग में नाकामी का सबूत है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद ने 3 दिन पहले ही सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रेसिडेंट बशार अल असद से मुलाकात की है। बिन जायद 2011 से शुरू हुई सिविल वॉर के बाद से दमिश्क का दौरा करने वाले पहले बड़े अमीराती जिम्मेदार थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन इलाकाई मुल्कों में से एक था जिसने सीरिया जंग में असद मुखालिफ लड़ाकों को सपोर्ट किया था, लेकिन अब सीरिया सरकार के ज़रिए मुल्क के अक्सर हिस्से पर फिर से कब्ज़ा किए जाने के बाद अरब मुल्कों, ख़ास तौर से सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र जैसे मुल्क असद सरकार के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से आज की दूसरी बड़ी खबर ईरान से है, जहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एरोस्पेस यूनिट के कमांडर जनरल अली हाजीजादे ने कहा है कि ईरानी ड्रोन दुश्मन की आंख का कांटा बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि इजरायली जिम्मेदार जानते हैं कि वो जंग तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म हम अपनी मर्जी से करेंगे। ये जंग इजराइल की तबाही साबित होगी और अगर उसने हमें इसका मौका दिया तो ये इजराइलियों की आखिरी सरकार होगी और यकीनी तौर से उनकी तबाही की तारीख और भी नज़दीक आ जाएगी और वो बहुत पहले ख़त्म हो जाएगी। जनरल अली हाजीजादे ने कहा कि दुश्मनों ने बरसों तक ईरान पर हथियारों की पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कल तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक जिम्मेदार हसन तेहरानी मुकद्दम की 10वीं बरसी के मौके पर कहा कि दुश्मन जो हमारे मिसाइलों के बारे में बात
करने की बात कर रहा है, या जो ईरान के ड्रोन जहाज उसकी आंखों का कांटा बन गए हैं और वो ये सब कुछ महदूद करने की बात कर रहा है, तो इससे हमारी ताकत और सलाहियत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने बरसों से हम पर हथियारों पर पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स समझी जाने वाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस यूनिट के सरबराह जनरल अली हाजीजादे ने दुश्मनों की तरफ से सारे ऑप्शंस मेज पर होने की धमकी दोहराए जाने के बारे में कहा कि इस वक्त दुनिया में मौजूद सारी सरकारों में सिर्फ इजराइल है जो अपने वजूद और अपनी जिंदगी को जारी रखने की बात करता है और इसके बारे में सोचता है। इसीलिए ऐसी सरकार जो अपने वजूद की जंग लड़ रही है उसे तबाह होना ही है, और ऐसी सरकार किसी दूसरे मुल्क के बारे में बात नहीं कर सकती। और इस वक्त वो जो धमकियां दे रहे हैं वो ज़्यादातर अंदरूनी मुश्किलात को कंट्रोल करने के लिए की जाने वाली कोशिश का हिस्सा है। आपको बता दूं कि अब से पहले अमेरिका और इजराइल अक्सर ये धमकियां दिया करते थे कि सभी ऑप्शन यानी जंग शुरू करने की ऑप्शन भी उनकी मेज़ पर मौजूद है, लेकिन अब ऐसी धमकियां नहीं दी जा रही। जून 2019 में जब से ईरान ने अमेरिका का सबसे महंगा ग्लोबल हॉक ड्रोन मार गिराया है, तब से मुकम्मल खामोशी है। ईरान का दावा है कि उसने इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है और अब के बाद दुनिया में जहां भी अमेरिका अपने ग्लोबल हॉक ड्रोन उड़ाएगा, तेहरान में बैठे हुए उनके एक्सपर्ट्स के पास तमाम इंफॉर्मेशन खुद ब खुद पहुंच जाएगी। आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने सितंबर 2015 में कहा था कि इजराइल अगले 25 बरसों तक जिंदा नहीं रहेगा। आयतुल्लाह खामेनाई ने इजराइल को खिताब करते हुए कहा था, आप अगले 25 बरस नहीं देखेंगे, और साथ ही कहा था कि इजराइल को तब तक तबाह किया जाएगा जब तक कि ये तबाह नहीं हो जाता। उस वक्त टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी थी कि आयतुल्लाह खामेनाई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बातचीत के बाद ज़ायोनी हुकूमत में उन्होंने कहा है कि उन्हें अगले 25 बरसों तक ईरान के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मैं कहूँगा सबसे पहले आप अगले 25 साल नहीं देखेंगे, इंशाअल्लाह अगले 25 बरसों तक ज़ायोनी शासन के नाम का कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। इस बयान के बाद ईरान में ऐसी काउंटडाउन घड़ियां लगा दी गई हैं जिसमें हर दिन बताया जाता है कि इजराइल के वजूद के कितने साल, कितने महीने, दिन और घंटे और मिनट बाकी हैं। इसी बीच यमन से खबर है कि वहां हूथियों को बड़ी कामयाबी मिली है। यमन की अरबी ज़बान की एक वेबसाइट अल बवाबतुल यमानिया अल अखबारिया ने खबर दी है कि साउथ मारिब में वादी उबैदा नाम के कस्बे का अल फलज स्ट्रेटेजिक इलाका हूथियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। बताया जाता है कि अल फलज इलाका साउथ मारिब में सऊदी अरब की पसंद के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी के लड़ाकों का आखिरी गढ़ है। मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी अल इस्लाह की वेबसाइट ने भी रिपोर्ट दी है कि कल 11 फौजी अफसरों और दर्जनों फौजियों के जनाजे निकले हैं। ये फौजी और उनके अफसर अल फलज नाम के इलाके में हुई झड़पों के दौरान मारे गए हैं। हूथियों के फौजी और अंसारुल्लाह ने 3 तरफ से मारिब को घेर लिया है और मारिब की आज़ादी का ऐलान कभी भी हो सकता है। आपको याद दिला दूं कि कल ही हूथी अंसारुल्लाह ने अमरीकी ड्रोन जहाज़ का वीडियो जारी किया है जिसे उन्होंने ट्यूसडे को मार गिराया था। ये स्कैन ईगल टाइप का अमरीकी ड्रोन यमनी फौज और वॉलंटरी फोर्सेस की सरगर्मियों की जासूसी कर रहा था। यमनी फौज ने बयान में बताया है कि अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन जो दुश्मनी के कामों में लगा हुआ था मार गिराया गया है। हूथियों की फौज के स्पोक्सपर्सन याहिया सरी ने ट्यूसडे को बताया था कि मुल्क की फौज ने मारिब सूबे के अल जूबा इलाके में अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है जो जासूसी का काम कर रहा था। याहिया सरी ने यह भी बताया कि इस साल में ये 5वां ड्रोन है जो हूथियों ने मार गिराया है। आपने देखा कि किस तरह से सीरिया में अरब बादशाहों को हार हुई है, जिसके बारे में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने बताया है। ईरान ने साफ कहा है कि इजराइल अगर जंग शुरू करेगा तो ख़त्म ईरान अपनी मर्जी से करेगा और ये इजराइल के लिए आखिरी जंग साबित होगी। यमन में भी हूथियों ने किस तरह से अमेरिका और इजराइल के एजेंट सऊदी अरब को नाकामियों से घेर रखा है।
इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों, महीनों और बरसों में ये सभी ताकतें कमज़ोरी की तरफ बढ़ रही हैं और रेजिस्टेंस ताकतें हर गुजरे हुए दिन में मजबूत हो रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।